मैं आज पुलिस स्टेशन आई हूँ और रितेश इज ट्रबलिंग मी लॉर्ड, बार बार धमकी दे रहा है। आज उसने मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक, मेरा जीमेल आईडी, ईमेल आईडी सब कुछ हैक कर लिया है। उसने सब जगह अपना नाम डाल दिया है, अपने नंबर डाल दिए हैं, बिकॉज वो पहले वही ऑपरेट करता था। तो उसके और मेरे अलग हो जाने के बाद मैंने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया था। आई थॉट कि वो कोई बदला नहीं लेगा, तो वो पूरा रिवेंज ले रहा है मेरे साथ। कहता है कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, बार बार कहता है। तो अब बर्बाद कर रहा है क्योंकि मैं हर किसी का आजकल इंस्टाग्राम और फेसबुक से ही सब कुछ होता है, ब्रेड एंड बटर, और उसको लगा तो इसलिए उसने हैक कर लिया। सो आपको जब मालूम पड़ा तो क्या रिएक्शन? हमने ट्राई किया करने के लिए, ऑथेंटिकेट पासवर्ड डाल के चेंज करने के लिए ट्राई किया, वो हो नहीं पा रहा है बिकॉज उसने जीमेल में उसका आईडी डाल के रखा हुआ है। तो जो भी हम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं उसके पास ही जा रहा है वो पासवर्ड। फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, फ़ोन भी नहीं उठा रहा है वो। और मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे मत सता, लेकिन वो बोलते हैं कि ओह अब तो आदिल को लेके घूम रही है। और राखी का बैंक अकाउंट भी हैक करके रखा है उसने जीमेल के थ्रू। उसका गूगल पे कुछ काम नहीं कर रहा, फ़ोन पे काम नहीं कर रहा है। राखी जी, लेकिन ऑल द बैंक्स में तो आपकी ही साइन लगेगी, आपका ही पूरा इन्फॉर्मेशन है, तो हाउ कम? जीमेल उसका डाला हुआ मेरा जीमेल है, मेरा सब कुछ उसने हैक करके रखा हुआ है। और उसने इतना गलत इंस्टा पे डाला हुआ है कलर्स टीवी के बारे में कि सबको लगेगा, कलर्स टीवी को लगेगा कि मैंने डाला है और वो मुझे बैन कर देंगे बिग बॉस से। वो सीधा कहता है कि ओह लास्ट टाइम तो तुम मेरी वजह से बिग बॉस गई थी, तो अभी इस बार तुझे आदिल कैसे तू जाती है बिग बॉस में, मैं तुझे कलर टीवी के नज़रों से गिरा दूंगा, सलमान भाई की नज़रों से गिरा दूंगा। और इतना गलत आप देखिए इंस्टाग्राम के आईडी में जाके देखिए कि उन्होंने कितना गलत लिखा है, अब्यूजिंग लैंग्वेज लिखी है। मैम, तो अभी आप पुलिस स्टेशन में सब प्रूफ्स क्या क्या दिखाने वाली है, एज इन लाइक अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि जो रितेश ने किया है? ये उनका आईडी वाईडी सब कुछ है, उन्होंने वो डाला हुआ है। और बस सीधा यही कहते कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा और बिहार से 10-10 केस तेरे पीछे ठुकवा दूंगा, तू सारी जिंदगी बिहार में कोर्ट कचहरी में आएगी। मत रो राखी जी, सब ठीक हो जाएगा। इस ट्रबलिंग में जिस दिन से आदिल मेरे साथ है उस दिन से ट्रबलिंग में उसने मेरे साथ चीट किया, पहली शादी थी, डाइवोर्स नहीं दिया, फिर भी मेरे साथ शादी किया। मैं बिग बॉस में गई तो उसकी पूरी पोल बाहर आ गई, मैंने फिर भी उसके ऊपर कोई केस नहीं किया। आई डिडंट डू एनीथिंग, कोई कोर्ट नहीं लेकर गई, कोई पुलिस स्टेशन नहीं गई। मैं आज आदिल के साथ हूँ तो बस उसको जलन हो रही है। आदिल, क्या आपको भी कोई धमकी वगैरह मिली है रितेश की तरफ से, और कोई एनी प्रॉब्लम्स जस्ट लाइक? आदिल ने रितेश से एक बार बात करी है। इतना इसको टॉर्चर कर रहा है, इससे ज़्यादा मेरे को और सफ़र क्या हो सकता है। इतना रो रही है एवरी टाइम बिकॉज आई एम इनटू गॉड, सो आई डोंट वांट टू ट्रबल एनीवन। और मैं हमेशा फकीर का नेचर रखती हूँ, तो मैंने कहा जाने दो। उसकी पहली बीवी उसको 4 कोर्ट में घसीट रही है, तो मुझे नहीं करना है। ऐसे भी मेरी शादी जो उसके साथ इलीगल थी, यू नो, तो मैं सोची जाने दो, आई डोंट वांट टू ट्रबल हिम, बट ही जस्ट वांट टू ट्रबल मी, ही जस्ट वांट टू ट्रबल मी, ही जस्ट वांट टू ट्रबल मी। उसको जलन हो गई, थोड़ा अंदर आना तू। अरे इधर ला। उसको इतनी जलन हो गई है, आदिल के साथ घूम रही है, मेरे इंस्टाग्राम पे वो देखता है। सबके लिए लिया चाहता है। तो लेकिन अभी तो ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा है आपके साथ, तो लेकिन आप केस वगैरह? मैं पुलिस स्टेशन में इसलिए आई हूँ कि कल वो कुछ भी कर सकता है, यू नो। मेरे घर में मेड जो रखी हुई है वो उसी ने रखी है, वो तो मैंने उसको रिमूव कर दिया। उसको बार बार फ़ोन करके पूछता था, जब मैंने उसको बोला कि आई डोंट वांट यू, हम दो भैया सेपरेटेड, मैं कोर्ट कचहरी या कहीं जाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि उससे तुम इनलीगल ठहराओगे, के कोर्ट में केस होगा, तुम 420 का केस या सेकंड मैरिज, पहली बीवी को तलाक दिए बगैर, यू नो, किसी से शादी करना गलत हो जाएगा। तो मैं उसके खिलाफ नहीं जाती। जेवर जो दिए उसने मुझे, वो भी नकली दिए, सारे नकली जेवर दिए। ये उस दिन हम लोग ज्वेलरी शॉप में गए थे, वो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, आई डोंट केयर अबाउट जेवर एंड ऑल, बट मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा। डोंट टेक कॉल्स ना, आई डोंट केयर कि मैं भीग जाऊँ। क्या हुआ? कल होनी चाहिए ना, आना इधर अंदर। मेरे
मेरे बच्चे कोई Anything else you want to share to the people that although all things are going very वो wrong, उसके अंदर शैतान घुस गया है और वो सबकी बातें सुन के वो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने नहीं गई हूँ, बस वो यही कहता है कि दीपक तुझे और आदिल को बर्बाद कर दूंगा, तुझे और आदिल को बर्बाद कर दूंगा, और कुछ तुझे उन्होंने आदिल के साथ नहीं रहने दूंगा। मैम और कुछ उन्होंने एडअप किया है जो जनता को नहीं मालूम है लेकिन आपके साथ ये सब अत्याचार हो रहा है। वो तो उसने बहुत, जब 3 साल में ना बीच में जब आया था, उसने बहुत सारी चीज़ें करी थी कि मुझे रूम में से धक्के मार के निकाल के फेंक देना। मैं कभी नहीं, मेरी माँ को भी नहीं बताया, कभी पुलिस स्टेशन भी नहीं गई, कभी नहीं बताया कभी नहीं बताया। इतना अब्यूज करता था, कभी नहीं बताया मैंने। अब वो मुझे अटैक कर रहा है मेरे सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेरा अकाउंट सब कुछ हैक कर लिया उसने। उसको लगा कि मैं सीधी सादी हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगी, इसलिए वाई ट्रबलिंग मी। मैं उसको बिल्कुल ट्रबल नहीं करूँ, उसकी पहली बीवी से भी बात नहीं करी मैंने। राखी जी आपने तब भी थोड़ा कुछ एक्शन क्यों नहीं दादा लिया? चाहता तो नहीं मैंने नहीं लिया, मैंने माफ कर दिया, मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, मैंने माफ कर दिया। मैं इधर दे, इधर इंसानियत के नाते वो इधर दे। मैंने माफ कर दिया उसे। इधर थोड़ा इधर से चाहता बाबा आदिल सर आप कुछ एडअप करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? कैमरा चाहता नहीं इधर ओ बाबा ओ पांडे बाबा इधर देना चाहता वो मेरा पूरा अरे दे इधर इंस्टाग्राम पे वो मेरा अब्यूजिंग लैंग्वेज डाल रहा है चैनल के खिलाफ। कल जाके वो मेरी गंदी वीडियो डाल सकता है। मेरा इंस्टाग्राम उससे ले लो अरे दादा चाहता तो ना थोड़ा आई रिक्वेस्ट इंस्टाग्राम, फेसबुक पीपल। अरे नहीं इधर 5 कैमरा है गंदी वीडियो वीडियो डाल सकता है। कैमरा दिख रहा है हाँ मुझे ब्लैकमेल कर रहा है इतना वो। मैं पुलिस के पास आई हूँ, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। पागल कैमरा बचा ऑल्दो राखी जी पहले भी मुंबई पुलिस ने आपको बहुत सपोर्ट किया है, आज भी आप आए हो तो कितना सपोर्ट होगा? मुझे मुंबई पुलिस पे भरोसा है, वो मुझे सपोर्ट करेगी। वो मुझे बार बार धमकी दे रहा है, बिहार से केस करूँगा, इतना तो सारी जिंदगी कोर्ट कचहरी तो थक जाएगी। कलर्स टीवी के सामने तुझे दंगा कर दूंगा, उसके सामने गिरा दूंगा। उन्होंने कितना गंदा है, फेसबुक पे जाके, मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखो कितना गंदा लिखा है, कितना गंदा लिखा है कमेंट कलर्स टीवी के खिलाफ। आई विश के ये कलर्स टीवी पे भी ये मेरा मैसेज पहुंचे कि मैंने नहीं लिखा ये, वो लिख रहा है। सब एकदम हैक कर लिया है मेरे वीडियो, पता नहीं कहाँ से उनको आईफा की वीडियो मिली है। यस मैम, अभी हमने आपके वीडियोस देखे आईफा वाले जो रेड कलर के टाउन में है। उसमें देखो अब्यूजिंग लैंग्वेज लिखी है, सेकंड वीडियो में देखो। मुझे सब लोग मैसेज कर रहे हैं, हाउ कैन यू राइट दिस? मैंने कहा मैंने नहीं राइट किया, और मैं मेरे इंस्टाग्राम पे जा रही हूँ वो डिलीट करने के लिए, तो वो हैक्ड है, मैं जा ही नहीं पा रही हूँ। पासवर्ड चेंज कर लिया है पासवर्ड सब चेंज कर दिया है। एंड लॉग आउट ऑफ ऑल द डिवाइसेस कर दिया है। बस आदिल को अब्यूज ही कर रहा है, मुझे भी अब्यूज कर रहा है। वो कहता मैं पावरफुल हूँ, मैं मंत्री है, मेरे पास पुलिस है, सब है, तो मेरे पास नहीं है क्या? जैसे कि आपने मंत्री एंड पुलिस स्पेसिफाई किया है, तो क्या किसी का नाम लिया है उन्होंने? क्या बोलूँ मैं, वो बहुत गंदी गंदी धमकियाँ दे रहा है वो मुझे, जो मैं मीडिया में बता नहीं सकती। मैंने उसके अच्छे के लिए, मेरी शांति के लिए मैंने उसको छोड़ा है। मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती जो हाथ उठाता है अभी उसके अंदर। मैं नहीं रह सकती। ये राजन पीछे ले चाहता, राजन पीछे ले, बिगड़े हम लोग। मैम उन्होंने बोला भी था कि आपकी मम्मी को लाइक बहुत कुछ हेल्प किया था, कि अभी वो कुछ नहीं किया मेरी मम्मी को। मैं बिग बॉस में गई थी तो मरने के लिए छोड़ दिया। मैं अकाउंट नंबर लेकर गई थी, उसने एक पैसा नहीं दिया मेरी माँ को। आज माई मॉम, मेरी माँ को कैंसर में पूरा हॉस्पिटल में लड़ रही थी अकेले, राजन ये रोहित अकेले लड़ रही थी, उसको मेरे अकाउंट से पैसा नहीं दिया। मेरी माँ कितना रोई है वो मैं जानती हूँ, मैंने हर बात में फॉरगिव किया। मेरी माँ को पूछो, उसका पूरा कैंसर में बुरी हालत थी। ऑल्दो मैम उन्होंने बोला कि लाइक सलमान सर ने भी बोला था बिग बॉस में, राखी इफ एनीथिंग हैपेंस आई विल बी देयर। वो वही कह रहा है तुम्हारे बढ़ाकर मुझे डैडी सलमान का, डैडी तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी,
मेरा ये हुआ बिग बॉस में, मैं गया तुम्हारे लिए, तो मैंने थोड़ी खराब करी है बिग बॉस में, तू गया, तूने तेरी हरकतें दिखाई है। लेकिन राखी रितेश को जानते थे आपकी वजह से ही, क्योंकि आप उन्हें लाई हो तभी जाके रितेश के बारे में लोगों को पता चला है। वो भूल गया, वो भूल गया। मैंने 3 साल कैसे निकाले वो मेरा मन जानता है। लॉकडाउन में शादीशुदा होने के लॉकडाउन में इधर अकेले रही हूँ मैं, कभी हेल्प नहीं किया मुझे। भगवान ऐसा पति किसी को ना दे, इसलिए मैंने छोड़ दिया बिग बॉस। मैंने देखा उसे, मुझे इतना स्क्रीमिंग सब किया। अभी मैं पुलिस स्टेशन आई हूँ, आई विश के सब कुछ अच्छा हो, मैं जाके आती हूँ, मुझे कंप्लेंट लिखानी है। ठंडी लग रहा है यार। राखी जी